सबको मेरा नमस्कार। मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से कुछ ऐसे प्रश्नों के उत्तर देना चाहता हूं जो अक्सर मेरे धर्म के लोगों से, हिंदू धर्म के मानने वालों से पूछे जाते हैं और जिनका उत्तर वे नहीं दे पाते और कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत बार धर्मांतरण का शिकार बन जाते हैं। आज हम इस बात पे बात करेंगे कि मूर्ति पूजा क्यों? तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि क्या वाकई में आप ये समझते हैं कि पत्थर में भगवान है? अब जो लोग ये प्रश्न पूछते हैं, मेरे विचार में उनकी मनोविज्ञान और स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म का जो ज्ञान है वो बहुत कम है, क्योंकि स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मूर्ति पूजा का बहुत महत्व है और ये आज हम देखेंगे कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूं। पहली बात, इस संसार में जो मानव है, मानव में और यंत्रों में अंतर ये है कि जो यंत्र हैं, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर है, वो केवल तर्क से काम करते हैं, लॉजिक से काम करते हैं, तथ्यों को समझते हैं। दे डील इन फैक्ट्स, फैक्चुअल नॉलेज। लेकिन मनुष्य जो है उसकी भावनाएं भी होती हैं और ये भावनाएं हर एक मनुष्य में होती हैं, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो, कोई भी भाषा बोलता हो। और जो लोग ये कहते हैं कि मूर्ति में भगवान है, क्या, क्यों ऐसी पवित्रता, वही लोग अपने धार्मिक ग्रंथों के बारे में इतने कट्टर हैं कि अगर धार्मिक ग्रंथ के बारे में कुछ छोटी मोटी भी कुछ उसे डिफाइल कर दिया जाए, इसे मान लीजिए दूषित कर दिया जाए, तो वो लोगों का गला काटने तक के भी तैयार हो जाते हैं। और कुछ देशों में, जैसे आप जानते हैं कि ब्लास्फेमी रूल्स बने हुए हैं, जिसकी पनिशमेंट, जिसकी जो सजा है वह सजाए मौत है, मृत्युदंड है। तो मतलब ये हुआ कि जो पवित्रता की भावना है वह मनुष्य के मनोविज्ञान का, मनुष्य की मानसिकता का एक अभिन्न अंग है। प्रत्येक व्यक्ति जो नॉर्मल है, जिसकी बुद्धि विक्षिप्त नहीं है, उसके लिए पवित्रता नाम की कोई चीज होती है। अब वह किसे पवित्र मानता है वो एक अलग बात है। हम एक उदाहरण के साथ देखते हैं। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, साइकिल पे जा रहे हैं, आप देखते हैं कि आपका साइकिल गंदा हो गया है, उस पर मिट्टी चढ़ गई है, मिट्टी धूल जम गई है। आप देखते हैं कपड़ा रखा हुआ है, रास्ते में गिरा हुआ है, आप उस कपड़े को उठाते हैं और अपने साइकिल को पोंछना शुरू कर देते हैं। तब आप देखते हैं कि उसमें तो तिरंगे के रंग हैं। आपको लगता है कि अरे ये कहीं तिरंगा तो नहीं है। आप उसे झाड़ते हैं, पोंछते हैं, आपको बहुत गंदा लगता है कि मैंने तिरंगे का अपमान कर दिया। फिर आप देखते हैं कि नहीं, ये तिरंगा नहीं है, ये किसी की साड़ी का पल्लू था जिसमें लगभग उसी तरह के रंग थे। अब फिर से उसे गुच्छू मुच्छू करके फिर से साइकिल पोंछना शुरू कर देते हैं। तो केवल 1 मिनट के अंदर अंदर उस कपड़े के बारे में आपकी भावनाओं में परिवर्तन हुआ, 3 बार परिवर्तन हुआ। पर कपड़ा तो वही रहा, कपड़े में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो परिवर्तन कहां पे हुआ? परिवर्तन हुआ आपके अंदर, आपके मन में। तो ये जो पवित्रता की भावना है, ये किसी चीज में अपने आप में नहीं होती है, ये हमारी भावना है। कोई अगर मूर्ति है वो मेरे लिए पवित्र हो सकती है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश से आता है, उसे मेरे धार्मिक विचारों का, धार्मिक विश्वासों का पता नहीं है, तो उसे लग सकता है कि इट्स ए गुड पीस ऑफ आर्ट। बहुत से जैसे विदेशी जो हैं
वो हमारी मूर्तियों को इसलिए खरीद के ले जाते हैं कि बहुत अच्छा आर्ट है, शो पीस बनेगा। तो ये जो एक भावना है वो आपके मन में है। यदि आपको कोई चीज भगवान के पास लाती है तो चाहे कुछ भी हो, पत्थर हो, पेड़ हो। अब ये भी हो जाता है कई बार, आपके घर के पास एक पेड़ है, आप जब भी वहां से जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपका सिर अपने आप झुक जाता है और आप देखते हैं कि जब से वो पेड़ वहां लगाया गया तब से अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। तो आपके मन में उस पेड़ के लिए एक श्रद्धा पैदा हो जाती है। वो श्रद्धा भाव कहां पे है? पेड़ में नहीं है, आपके मन में है। इसलिए जो लोग मूर्ति पूजा के बारे में प्रश्न उठाते हैं, आप उनसे पूछिए, आप उनसे कहिए कि देखिए मेरे लिए मूर्ति में भगवान है। ये हो गया एक उत्तर। दूसरा उत्तर क्या है? हमारे धर्म के अनुसार हम कहते हैं कण कण में भगवान। और अभी जैसे वैज्ञानिकों ने भी कह दिया गॉड पार्टिकल होता है जो हर एक एटम में होता है, तो कण कण में भगवान तो वैज्ञानिकों ने भी साबित कर दिया। अब अगर कण कण में भगवान है तो भगवान उस पत्थर की मूर्ति में भी है जिसकी हम पूजा करते हैं, तो इसमें क्या खराबी हुई? तीसरी बात, हमारे शास्त्रों में हमें यह बताया गया है अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ब्रह्म का ही एक रूप हूं। हमारा विश्वास ये है कि जैसे मान लीजिए एक सागर है, उस सागर में से एक बूंद आप पानी की ले लें तो वो उस पानी की बूंद में भी वही सब कुछ है, वही H2O है जो समुद्र में है, केवल आकार का अंतर है। तो अगर हम ब्रह्मास्मि सही है तो ब्रह्म तो मेरे अंदर है। तो जब ब्रह्म मेरे अंदर है तो मैं तो अपनी पूजा भी करूं तो उसमें कोई खराबी नहीं है। तो इसलिए पूजा का जो मेन फोकस है वो आपकी भावनाओं पे, आपकी श्रद्धा पे है, न कि इस बात पे कि वहां भगवान है नहीं है। कोई मूर्ख कहेगा कि दिखाओ कहां है भगवान, अब उससे क्या बात करो? इसका मतलब उसे स्पिरिचुअलिटी के, मनोविज्ञान के फंडामेंटल्स की नॉलेज नहीं है। ऐसे मूर्ख से सिर भेड़ने का मतलब है किसी गधे के साथ जाके लड़ाई करना। तो भगवान तो सब जगह हैं, वो हमारे पास हैं। जब हम एक, अब और मैं चौथी बात भी कहता हूं, भारत देश बहुत बड़ा देश है, लेकिन जब हम भारत के बारे में बात करते हैं या उसे विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं तो क्या करते हैं? उसका एक छोटा सा नक्शा बनाते हैं। एक टीचर है, क्लास में बैठ के वो समझा रहा है बच्चों को कि देखो बच्चों, ये है पंजाब, ये है यूपी, ये है मध्य प्रदेश, ये है उड़ीसा। तो ना तो वो यूपी है, ना मध्य प्रदेश है, ना उड़ीसा है, वो तो एक कागज के टुकड़े पे बनी हुई एक तस्वीर है। लेकिन वह जो टीचर है वो उसको पंजाब, हरियाणा, यूपी इत्यादि बताता है। क्यों? क्योंकि वो नक्शा भारत की एक रिप्रेजेंटेशन है, एक मिनिएचर फॉर्म है। इट इज ए वे ऑफ विजुअलाइजिंग इंडिया। जो इतना विशाल एक देश है उसको क्योंकि हम देख नहीं सकते, उसे उस प्रकार समझ नहीं सकते, इसलिए हम क्या करते हैं कि हम उसको एक तस्वीर बना लेते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं। एक टीचर है जो एक फोटो बनाता है, उसमें ऐसे मुंह बनाता है, फिर उसमें एक आंतड़ी बनाता है या इसोफेगस बनाता है, फिर उसके बाद आमाशय, उसके बाद आंतड़ियां। अब वो समझाना शुरू करता है कि देखो बच्चों, ये आपका आमाशय है, इसमें ये जो है ये वॉल्व है, ये इसमें ये चीजें, इसमें ये एंजाइम्स बनते हैं, वो सारी चीजें बताता है। तो वो स्टमक तो नहीं है, वो तो एक फोटो है। फिर उसके बाद वो कहता है लड़के को कि अच्छा बताओ तुम्हारा आमाशय कहाँ है। वो फिर बच्चा क्या करता है, अपने यहाँ छू के कहता है कि गुरुजी मेरा यहाँ आमाशय है। वो कहता है अपने आमाशय को दबाओ, वो अपने आमाशय को दबाता है। तो क्या हुआ?
एक रिप्रेजेंटेशन और एक रियलिटी के बीच में समन्वय हुआ। उसी प्रकार का समन्वय हिंदू धर्म में भगवान की रिप्रेजेंटेशन और भगवान के बीच में हम बनाते हैं। हम मूर्ति के सामने बैठ जाते हैं और मूर्ति के सामने बैठकर वहां से शुरू होकर फिर हम संपूर्ण ब्रह्मांड में जो प्रसारित हैं भगवान, उनसे हम अपना डायलॉग शुरू करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि बस भगवान यहाँ है, यहीं तक सीमित है। सीमित नहीं है, वो एक रिप्रेजेंटेशन है, हमारा उसको विजुअलाइज करने का तरीका है। वहां से हम शुरू करके, वो एक द्वार है, उस द्वार से हम एंटर कर जाते हैं, अंदर प्रवेश कर जाते हैं। उसके बाद फिर हम उस विस्तृत ब्रह्मांड में पहुंच जाते हैं जहां पे हम उस भगवान से जुड़ते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम आगे भी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक मूर्ति से हम पूरे ब्रह्मांड से जुड़ें और भगवान की शक्तियों को ग्रहण करें। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। आपके अगर कोई प्रश्न हैं तो आप इस कमेंट सेक्शन में मुझे दे सकते हैं और मैं उनके उत्तर देने की कोशिश करूंगा। या अगर आपको कोई दूसरी भ्रांतियां हैं, किसी ने आपके मन में बिठा रखी है बातें, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों, आपके धर्म में कोई यदि छेद करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो आपका धर्मांतरण कर सके, आपको खींच के कहीं और लेके जा सके, तो मेरे साथ जुड़ के मेरे से प्रश्न पूछिए। मैं आपको हर एक चीज का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। मेरा लंबा अभ्यास है, बहुत अध्ययन भी करा है मैंने शास्त्रों का, बहुत सी दूसरी पुस्तकों का भी मैंने अध्ययन किया है। तो मैं शायद आपके संदेहों का निवारण कर सकूंगा। धन्यवाद।